पाकिस्तान और चीन का सी पैक फेज 2 के 5 नए कॉरिडोर शुरू करने और गवादर बंदरगाह जल्द फाल बनाने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब ली चियांग से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाक चीन ताल्लुकात की मस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। तस्वीराती शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का यादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी मुलाकात में शिरकत। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का सदर शी जिनपिंग के आलमी इकदामात की भरपूर हिमायत का आयादा। इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी, तरक्की के लिए हिमायत पर इजहार तशक्कुर। ML1 कराक्रम हाईवे की री अलॉटमेंट पर जोर। पाकिस्तान जल्द चीनी कैपिटल मार्केट में पाना बॉन्ड जारी करेगा। दोनों रहनुमाओं का अगले साल पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह शायाने शान तरीके से मनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म दौराए चीन मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। सी पैक मुआहदे के तहत पाकिस्तान में $35 अरब की सरमायाकारी की। बीजिंग में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, सी पैक की वजह से ऑरेंज ट्रेन और मुख्तलिफ डैम्स की तामीर मुमकिन हुई। चीन के ताउन से पाकिस्तान में ज़र्रात और सनत बहाल हुई। तवानाई के बहरान पर काबू पाया गया। आज पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम हो रही है। तमाम माशी इशारिये मुस्बत हैं। हम सी पैक 2 लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। इक्तिसादी तरक्की का लॉन्ग मार्च अपनी मंजिल पर पहुंचकर दम लेगा। वज़ीर आज़म की चीनी सरमायाकारों को ज़र्रात, कानकुनी, IT समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत। कहा, पाकिस्तान में मौजूद चीनी भाई बहनों की हिफाजत हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में 21 मफामती याददाश्तों के तबादले। मुआहदों के तहत $4.2 अरब की सरमायाकारी होगी। ब्लू वर्ल्ड सिटी का चीनी कंपनी से $1 अरब की सरमायाकारी का मुआहदा। B2B इन्वेस्टमेंट फोरम के तहत ब्लू वर्ल्ड सिटी को बड़ी सनती मरकज में तब्दील किया जाएगा। ब्लू वर्ल्ड सिटी में शानदार ड्रैगन मॉल तामीर किया जाएगा। मुआहदे की तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ, डेप्यूटी वजीर आजम इसाक डार, वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और चीन के सफीर बराए पाकिस्तान जियांग जाइडोंग मौजूद थे। मुआहदे पर चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नजीर, CEO ब्लू वर्ल्ड सिटी और पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब चौधरी नईम एजाज और चीनी हुकाम ने दस्तखत किए। साद नजीर कहते हैं, चीन अपनी इंडस्ट्री पाकिस्तान में शिफ्ट करना चाहता है, जिससे उसे सस्ती मार्केट मिलेगी और पाकिस्तान में मौशी और सयाहती सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। मुआहदे का रियल इस्टेट सेक्टर पर मस्बत असर पड़ेगा। पाकिस्तान के IMF के शिकंजे से आज़ाद होने की उम्मीद पैदा हुई है। हमने जो आज मुआहदा किया है चाइनीज कंपनीज के साथ, वो ब्लू वर्ल्ड सिटी को एक इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए, तो इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा जी आने वाले दिनों में, स्पेशली रियल एस्टेट सेक्टर पे। और पाकिस्तान IMF के शिकंजे से आज़ाद होने की एक उम्मीद अल्हम्दुलिल्लाह आज पैदा हुई है। और हमने उनसे मुआहदा किया कि यहाँ पे हम अपनी साइट पे एक ड्रैगन मॉल जो इस वक्त तामीर के आखिरी मराइल में है, उसमें इनके डिस्प्ले सेंटर्स बनाएंगे और उन डिस्प्ले सेंटर्स के पीछे वेयर हाउसेज और उनके पीछे इंशाल्लाह, और ब्लू वर्ल्ड सिटी ने भी उसमें तकरीबन चाइनीज इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की है, विच अमाउंट्स टू अराउंड $1 बिलियन इंशाल्लाह। भारत से छोड़े गए दूसरे रैले से दरियाई चनाब फिर बिफर गया। PDMA के मुताबिक हेड कादिराबाद के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 3,85,000 क्यूसेक हो गया। हेड खानकी में 2,48,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हाफिजाबाद में मजीद 35 देहात डूब गए। कोट सलीम पर हिफाजती बंद का शगाफ 1,000 फीट तक बढ़ गया। बनी के तारड़, जलालपुर भटिया और पिंडी भटिया में फसलें बर्बाद। जलालपुर भटिया में लोग माल मवेशी समेत नकल मकानी पर मजबूर। इंतजामिया ने 10 रिलीफ कैंप कायम कर दिए। चन्योट में दरियाई चनाब में पानी बढ़ने लगा। मुल्हिका आबादियों और देहात को एक दफा फिर हाई अलर्ट कर दिया गया। शोरकोट का 5 रोज से मुतादिद शहरों के साथ जमीनी राबिता मुनक़ता। हेड मोहम्मद वाला से मुल्हिका मुजफ्फरगढ़ के दर्जनों देहात ज़ेरे-आब। मुल्तान में शेर शाह बंद के मकाम पर पानी इंतहाई खतरे का लेवल क्रॉस कर गया। कासिम बेला का बंद टूट गया। पानी करीबी आबादियों में दाखिल। दरियाए सतलुज की भिपरी लहरें तबाही फैलाने लगी। हेड गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 3,19,000 क्यूसेक तक बढ़ गया। बहावलनगर में दरियाई बेल्ट का 150 किलोमीटर तक का इलाका डूब गया। 125 मौजाजात ज़ेरे-आब, 7,000 घरों को नुकसान पहुंचा। हेड सुलेमानकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। हवेली लखा में 50 देहात डूब गए। सैकड़ों मकाना दरिया बुर्द, जमीनी राबते मुनक़ता, हजारों एकड़ पर फसलें तबाह।
आरिफवाला में एक शख्स सैलाबी पानी में डूब गया, तलाश जारी। बिहाड़ी में 83 देहात सैलाब से मुतासिर। बुरेवाला और मेलसी के नशेबी इलाकों से 95% इनखला मुकम्मल। ओद शरीफ में मक्खन बेला का जमींदारा बंद टूट गया, पानी रिहायशी आबादियों में दाखिल। मक्खन बेला, नूरपुर और मखराली समेत कई बस्तियां डूब गईं। दरियाए रावी में पानी की सतह में फिर इजाफा। जसड़ के मकाम पर 82,000 क्यूसिक पानी रिकॉर्ड। पीडीएमए के मुताबिक रावी साइफन पर 1,10,000 क्यूसिक और शाहदरा पर 1,08,000 क्यूसिक का रैला। हेड बलुकी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,38,600 क्यूसिक रिकॉर्ड। सिदनाई हेडवर्क्स पर 1,30,000 क्यूसिक का रैला तबाही फैलाने लगा। कमालिया का साहिवाल, चीचावतरी, बुरेवाला और मियां चन्नू से जमीनी राबिता मुनक़ता। 30 देहात को बिजली की फराहमी मअतल। सैकड़ों लोग 5 रोज से सैलाबी पानी में महसूर। रांगू पुल पर कादीपुर्रा नहर में शगाफ। सैकड़ों एकड़ पर फसलें बर्बाद। पंजाब के 3 बड़े दरियाओं में सैलाब से 38,75,000 लोग बेघर, 4,000 देहात डूब गए। पीडीएमए के मुताबिक सुपर फ्लड के बायस अब तक 46 शहरी जाबाक हो चुके। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद के मुताबिक सैलाब में फंसे 18 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू टीम्स ने 13,22,000 मवेशियों को बचाया। नुकसानात का तखमीना लगाकर अजाला यकीनी बनाया जाएगा। वजीर आपाशी काजिम पीरजादा का पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, सैलाब से पहले 36 घंटे में 400 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सैलाबी रैलों का हिस्सा बनी। शकरगढ़ में गुरुद्वारा करतारपुर की सफाई का अमल मुकम्मल। भारतीय आबी जारहियत की वजह से गुरुद्वारा साहब में सैलाब का पानी दाखिल हो गया था। सिख बरादरी ने करतारपुर साहब की सफाई पर पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। रेंजर्स एहलकारों ने भी सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। मरीम नवाज का चौंग में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर और दीगर हुकाम ने इमदादी कामों के हवाले से ब्रीफिंग दी। मरीम नवाज ने मुतासरा मर्द और खवातीन से उनके मसाइल दरियाफ्त किए। कैंप में मुहैया की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। रिलीफ कैंप में कायम स्कूल का दौरा किया। बच्चों से उनकी दिलचस्प गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला बच्चों में घुल मिल गई। तहाइफ भी तकसीम किए। पंजाब में गंदुम, आटा और रोटी के निर्ख बरकरार रखने के लिए सख्त इक़दाम का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। फीड मिलों में गंदुम के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। दफा 144 नाफिज। मरीम नवाज की सैलाब की आड़ में आटे और रोटी के निर्ख बढ़ाने वालों के खिलाफ एक्शन की हिदायत। कहती हैं, रोटी की कीमत 14 रुपए और 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1810 रुपए से नहीं बढ़नी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो लाहौर पहुंच गए। आज गवर्नर पंजाब और पार्टी रहनुमाओं के हमरा कसूर के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। झंग, चिन्योट, मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान भी जाएंगे। गवर्नर पंजाब का ननकाना साहब के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। सरदार सलीम हैदर ने सैलाब मुतासरीन में राशन और खाने पीने की अशिया तकसीम की। कहा, हुकूमत से सैलाब मुतासरीन के 6 माह के बिजली के बिल और ज़राई ज़मीनों के टैक्स मुआफ़ कराने की कोशिश करूंगा। सदर आसिफ अली जरदारी को पंजाब में सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने सैलाबी सूरत हाल के बायस पंजाब के 9 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात मौखिर कर दिए। कौमी असम्बली के 5, पंजाब असम्बली की 4 हलके शामिल। नोटिफिकेशन के मुताबिक NA 66 वजीराबाद, NA 96, NA 104 फैसलाबाद शामिल। NA 129 लाहौर और NA 143 साहिवाल में भी इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। पंजाब असम्बली के हलके PP 73 सरगोदा, PP 87 मियांवाली, PP 98 फैसलाबाद और PP 203 साहिवाल शामिल। ज़िमनी इंतखाबात के लिए नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। NA 129 मियां मोहम्मद असर की वफात। बाकी सीट्स PTI अरकान को 9 मई के केसेस में सजाओं और नाअहली से खाली हुई थी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर फैसला किया गया। पंजाब के दरियाओं का पानी सिंध में दाखिल। 24 से 48 घंटे में पंजनत से पानी का बड़ा रेला गुदू बैराज पहुंचेगा। कच्चे के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का अलर्ट। गुदू बैराज के मकाम पर पानी की आमद 3,37,771 क्यूसिक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर 3,000 क्यूसिक पानी में इजाफा रिकॉर्ड।
कोटरी बैराज पर पानी की आमद 2,48,686 क्यूसिक है। दादू मोरो पुल पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, 3 यूनियन काउंसिल के मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। पन्नू, आकिल और घोटकी के दर्जनों देहात में दरिया का पानी दाखिल। लाड़काना में लोगों को सैलाब से कबल महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के ऐलानात। हिफाजती बंद महफूज करने का काम तेजी से जारी। सादिकाबाद की बस्ती मलिक हसन सैलाबी रैले में बह गई। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का नवाब शाह में मड बचाओ बंद और SM बचाओ बंद का दौरा। हुकाम ने रिलीफ सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। मुश्किल घड़ी में पाक फौज अवामी खिदमत के लिए पेश मुमकिन सैलाब के पेश नज़र सिंध में हिफाजती इक़दामात। पाक फौज के दस्ते जरूरी सामान के साथ तैनात। सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस की भरपूर तैयारी। हिफाजती बंद पर रेंजर्स का गश्त बढ़ा दिया गया। कच्चे के इलाके से इनखला के लिए भी मदद फराहम की जा रही है। सुनो न्यूज मुसीबत की घड़ी में सैलाब मुतासरीन की आवाज बन गया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर मुसलसल ट्रांसमिशन। आबी ज़खायर, दरियाओं, नदी नालों में तोग़यानी की लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग। सुनो न्यूज के नुमाइंदे वहां भी पहुंचे जहां सरकारी हुकाम ना पहुंच पाए। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से आगाही का सिलसिला जारी। प्रोग्राम्स के जरिए भी सैलाब की खुसूसी कवरेज, अवामी मसाइल दिखाए और हुकाम तक पहुंचाए भी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है किसी जमाने में आर्मी चीफ की मुद्दत 4 साल होती थी, फिर 3 साल हो गई, अब आर्मी चीफ की मुद्दत 5 साल हो गई है। आर्मी चीफ की मुद्दत 2027 में पूरी होगी, इसके बाद एक्सटेंशन का सवाल पैदा होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कौम को मार्का हक की सूरत में फख्र करने का मौका दिया। प्रोग्राम लाइव विद जामी में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक बोले, 5 साल की मुद्दत मुलाजमत वाली स्ट्रीम लाइन तय हो चुकी है, इसके लिए नोटिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं। अगर नोटिफिकेशन की जरूरत पड़ी तो हुकूमत के पास ये इस्तेहकाक है कि वो कर देगी। अगर मजीद एक्सटेंशन की जरूरत पड़ी तो वो भी कर दी जाएगी। तो तय है कि 5 साल की वो स्ट्रीमलाइन ऑलरेडी हो चुकी है। जो मुद्दत मुलाजमत थी, नोटिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये नवंबर 2027 तक की अपॉइंटमेंट है। अगर कोई ऐसी महसूस की गई नोटिफिकेशन के हवाले से तो ये फेडरल गवर्नमेंट का इस्तेहकाक है, हमारा प्रेरोगेटिव है और हम बिल्कुल उसमें नोटिफिकेशन कर देंगे।